की गवाह हैं कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब ये बम पाकिस्तान की तरफ से गिराए तो गए थे, लेकिन एक भी बम जो था वो तनौट के आसपास के इलाकों में फटा नहीं था। में जब पाकिस्तान द्वारा ये बम गिराए गए थे तो माता के चमत्कार से ये एक भी बम फटा नहीं था, जो कि अभी आप सामने देख रहे हो। इस इलाके में लगभग 3200 बम पाकिस्तान सेना द्वारा गिराए गए थे, लेकिन माता जी की अपार कृपा से कोई भी बम फटा नहीं। लेकिन माता जी का एक विश्वव्यापी रूप 1965 का युद्ध जो इंडो पाक युद्ध हुआ उसमें देखने को मिला। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा शोकेस में जो बम देखे आपने, वो सारे लाइव बम थे और वो बम ऐसे नहीं, माता का चमत्कार द्वारा वो सब पाकिस्तान के बरसाए गए 3200 से भी अधिक बम थे, जो आज के समय में भी हमारे इस सराउंडिंग एरिया में छोटे छोटे जो गांव हैं, रनाऊ है, तनोट है, इन गांवों में आज भी बम देखने को मिलते हैं। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन ये युद्ध बिना शक्ति के अधूरा था। लेकिन भारत की बीएसएफ हो या फिर भारतीय फौज, उनको शक्ति देने का काम कर रही थी तनौट माता। तनौट माता के बिना ये युद्ध और इसका जिक्र अधूरा सा रहता है, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं इन बमों की। ये जिंदा बम अभी भी हैं और तनौट के मंदिर में अभी भी इसी तरीके से रखे हुए हैं। वजह क्या है, कहानी क्या है, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं इस चीज़ की गवाह हैं कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब ये बम पाकिस्तान की तरफ से गिराए तो गए थे, लेकिन एक भी बम जो था वो तनौट के आसपास के इलाकों में फटा नहीं था। हजारों बम इसी तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए थे, लेकिन हिंदुस्तान है जहां भक्ति है, शक्ति है और उस शक्ति का चमत्कार भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि तनौट माता का चमत्कार जो था वो यहां दिखाई दिया और पाकिस्तान के जितने भी बॉम्ब्स थे वो बॉम्ब्स जो थे वो अभी भी जिंदा है, यानी कि एक्टिव है, लेकिन इस आसपास के इलाके में वो फटे नहीं थे। मेरे साथ में बीएसएफ के कुछ लोग हैं। सर, ये कहानी जो है वो बयां करती है कि किस तरीके से शक्ति जो है वो अपने आप में सेना के साथ में, बीएसएफ के साथ में लगातार चलती है। हाँ सर, ये शक्ति इसलिए है कि 65 के युद्ध में जब पाकिस्तान द्वारा ये बम गिराए गए थे तो माता के चमत्कार से ये एक भी बम फटा नहीं था, जो कि अभी आप सामने देख रहे हो। मतलब कि इस इलाके में बहुत सारे बम इस तरीके के गिरे थे। इस इलाके में लगभग 3200 बम पाकिस्तान सेना द्वारा गिराए गए थे, लेकिन माता जी की अपार कृपा से कोई भी बम फटा नहीं। मतलब इस इलाके में किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं हुई थी। और ये अभी भी एक्टिव बम है? जी हाँ, अभी भी एक्टिव बम है। रॉकेट लॉन्चर है? हाँ, ये रॉकेट लॉन्चर नहीं, ये एक 51 मोटर के बम हैं। मोटार के बम में। तो ये मोटार्स आप देख सकते हैं। अब यहाँ तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के बम जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों में खास बात ये थी कि जो भैरव सिंह राठौर, जिसको आप बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी का किरदार निभाते हुए देखा गया था, इन्होंने कमान संभाली हुई थी, लेकिन 3200 बम इस तनौट के आसपास के इलाके में 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान की तरफ से गिराए तो गए थे, लेकिन वो किसी भी तरीके से काम नहीं कर पाए। वजह क्या थी? चमत्कार। चमत्कार किसका? तनौट माता का। और यही कारण था कि एक असीम चमत्कार की वजह से लगातार तनौट माता में भरोसा ना सिर्फ बीएसएफ के जवानों का हुआ, बल्कि युद्ध हार चुके पाकिस्तान के यहाँ जो ब्रिगेडियर थे वो यहाँ पे युद्ध हारने के बाद शहनवाज खान के साथ में यहाँ चांदी के जो छतर हैं वो माता के ऊपर लगाने के लिए भिजवाए गए। यानी कि शहनवाज खान जो कि ब्रिगेडियर थे पाकिस्तान फौज के, उस वक्त 1965 में जब युद्ध हार चुके थे, उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को देखा और भांपा कि माँ की शक्ति जो थी वो इतनी अपरंपार थी और इतनी अलौकिक थी, जो भारतीय जवानों के साथ में लगातार एक सपोर्ट का काम कर रही थी। और यही कारण है कि इस चीज़ का जिक्र और इस चीज़ का चमत्कार न सिर्फ हिंदुस्तान के जवानों ने देखा, बल्कि पाकिस्तान के ब्रिगेडियर शहनवाज खान भी उस चमत्कार को देख करके अचंभित हो चुके। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ और युद्ध सरहद पर जब चल रहा था तो उस वक्त भारतीय जवानों के साथ, भारतीय सैनिकों के साथ एक शक्ति काम कर रही थी, और वो शक्ति थी जिसका चमत्कार देखने को मिला न सिर्फ भारतीय सैनिकों को, बल्कि पाकिस्तान, दुश्मन देश पाकिस्तान के सैनिकों को और उनके सैन्य अधिकारियों को। मैं बात कर रहा हूं मां तनौट की। मेरे ठीक सामने गर्भगृह में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मां तनौट की छवि है जिसको आप देख रहे हैं, और ये छतर जो है इनके चढ़े हुए हैं, और यहाँ पे ये जो मातृ शक्ति है, ये शक्तिपीठ है,
इसका जिक्र इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और यहाँ पे 1965 और 1971 का जब जिक्र होता है, युद्ध का जिक्र होता है, भारत पाकिस्तान का जिक्र होता है, तो फिर इनकी शक्ति और इनके चमत्कार के बिना ये सारी चीजें अधूरी सी होती है। मेरे साथ में जो पंडित जी हैं वो बीएसएफ में काम करते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां अभी जो हैं आपके पास में मां तनौट की है। जय माता दी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सभी लोग, ये मातेश्वरी तनोट राय माता है। ये प्रथम शक्तिपीठ हिंगलाज माता की स्वरूप है। हिंगलाज माता की जो मूल स्वरूप है आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं, जिनका मूल स्थान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चूँकि माता जी तो आज से 1200 साल पहले यहाँ पर तनोट में स्थापित हुई थी, जो भाटियों के अंतिम राजा राव भाटी द्वारा इस मंदिर का और तनोट गढ़ किला का स्थापना कराया गया था। चूँकि बीते समय के साथ में प्राचीन मंदिर और किला का अवशेष अभी नहीं मिलता है, लेकिन माता जी का एक विश्वव्यापी रूप 1965 का युद्ध जो इंडो पाक युद्ध हुआ उसमें देखने को मिला। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा शोकेस में जो बम देखे आपने, वो सारे लाइव बम थे और वो बम ऐसे नहीं, माता का चमत्कार द्वारा वो सब पाकिस्तान के बरसाए गए 3200 से भी अधिक बम थे, जो आज के समय में भी हमारे इस सराउंडिंग एरिया में छोटे छोटे जो गांव हैं, रनाऊ है, तनोट है, इन गांवों में आज भी बम देखने को मिलते हैं। अभी जी बिल्कुल, अभी 2-3 महीने पहले कुछ बम मिले थे जिन्हें अभी डिफ्यूज किया गया, तो आज भी ये बम मिलते हैं और माता की ऐसी कृपा, ऐसी चमत्कार जो एक भी बम फटे नहीं। आप माता के चरणों में कुछ देख सकते हैं, कुछ सेल्स आज माता के चरणों में रखे हुए श्रृंगार के रूप में, जो ब्रास मेटल में है। ये पाकिस्तान द्वारा बरसाए हुए सेल्स हैं। कुछ आपने शोकेस में देखा, कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं। जो पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर थे, दैट टाइम ही वाज कर्नल शहनवाज खान, वो माता की इस शक्ति से इतना प्रभावित हुए क्योंकि 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान की स्थिति बहुत मजबूत थी। हमारे यहाँ भारतीय सेना में जो बीएसएफ के और आर्मी के जो जनरल ड्यूटी के जवान थे, वही यहाँ पर ड्यूटी के लिए रहते थे। क्योंकि बैकअप भी इतनी ट्रांसपोर्टिंग अच्छी नहीं थी, तो बैकअप के लिए भी कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। आप 1965 के युद्ध को एक बॉर्डर मूवी में दर्शाया गया है, उस मूवी को, उस युद्ध को, तो आप उसे देख सकते हैं कि कैसे उस युद्ध में एक छोटी सी मंदिर को दिखाया गया है और हजारों बम गिर रहे हैं और उस मंदिर की और हमारे जवानों की कोई भी क्षति नहीं हो रही है। ये वही तनोट माता का मंदिर है और ये वही तनोट माता है जिनकी कृपा आज भी हमारे जवानों पर और सब पर कृपा बनी हुई है। मतलब ये कहा जाए कि भारत और पाकिस्तान की जो सरहद है और बीएसएफ के जवान हैं, वो बिना मां तनौट के अधूरे हैं और इनकी शक्तियों के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि 1965 के बाद में जितने भी डिफेंस पर्सन है, इंक्लूडिंग आर्मी, बीएसएफ या जो भी है सरहदीय सीमा, जैसे कि एसएसबी है, आईटीबीपी है, इन हमारी सबकी ये माता जो है आराध्य देवी है। चूँकि राजस्थान में 2 लोकल जातियाँ हैं, भाटी और चारण, ये उनकी कुल देवी भी है। तो माता का चमत्कार तो पहले से भी व्याख्यात था, लेकिन एक विश्वव्यापी रूप 1965 में आया। 1965 के जो पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर, जैसे मैंने बताया शहनवाज खान, वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि माता का दर्शन हेतु आए और 4 बड़े चांदी के छत्र चढ़ाए थे, जो अभी आप थोड़ी देर पहले शोकेस में देखे। तो इस तरह से इस माता की शक्ति, चमत्कार और प्रभाव को न केवल हिंदुस्तान और यहाँ के सैनिक, बल्कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान और वहाँ के सैन्य और सैन्य अधिकारियों को भी पता है कि यहाँ पर एक शक्ति है जो हमारे जवानों के साथ में अपने बच्चों की तरह देख रेख करती है और हिफाजत करती है। इसलिए इनका एक दूसरा नाम भी है, जिसे इन माता को युद्ध वाली देवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो बाकी आपको तो ये जो युद्ध वाली माता हैं, जो अपने सैनिकों के साथ, सैन्य अधिकारियों के साथ में लगातार एक मां के रूप में काम करती है और यही कारण है कि भारतीय फौज की या बीएसएफ की एक ताकत के रूप में मां तनौट माता जो है वो रखवाली करती हैं। और इसके आसपास के इलाके में जब दुश्मन देश पाकिस्तान की तरफ से 3200 बम गिराए गए थे, तो वो यही कारण था कि किसी भी तरीके का कोई दुश्मन का हथियार काम नहीं कर पाया था। ये मां की शक्ति है और अटूट शक्ति का यहाँ नजारा जो हमने देखा, उसके साथ भक्ति जो है वो अलग तरीके की हो चुकी है। क्योंकि आसपास के इलाकों में जिस तरीके से 1965 के बाद में जब इस चमत्कार का महिमा मंडन हुआ, तो उसके बाद लोग लगातार और ज्यादा माता के यहाँ मत्था टेकने के लिए आने लगे। और यही कारण है कि बीएसएफ के कैंप के बहुत नजदीक, सरहद के नजदीक तनौट माता का मंदिर आज भी हमारी सरहद को महफूज रखता है। और मां हमेशा लोगों के साथ, सैन्य कर्मियों के साथ, बीएसएफ के साथ लगातार
उनकी शक्ति के रूप में उनके साथ रहती है।